अभी तक जो जगदर्शन शास्त्र का जो समाधिपाद के जो 30वां सूत्र तक जो व्याख्यान हो चुका है और 30वां सूत्र में कहा गया है कि जो व्याधि स्त्यान संशय और जो प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व आदि जो 9 प्रकार के जो चित्त विक्षेपकारी होते हैं उनके बारे में व्याख्यान हुआ है। और जो आगे जो 31वां सूत्र में जो बता रहे हैं कि जो समाधिपाद के 31वां सूत्र है, तो दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपसः भुवः, जो सूत्र आता है 31 नंबर सूत्र, तो उसमें कहा जाता है कि दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपसः भुवः। तो ये जो सूत्र है वही जो विक्षेप है, जो चित्त विक्षेप है, तो पहले जो 9 प्रकार के बताए गए हैं जो 30 नंबर सूत्र में, तो वहां भी जो बता रहे हैं कि जो दुख क्या है। दुख 3 प्रकार का होता है, जो आध्यात्मिक है और आधि भौतिक है और आधि दैविक है। ये 3 प्रकार का दुख होता है। तो जब साधक जो जोगस्थ होने के लिए, स्वरूपस्थ होने के लिए, समाधिस्थ होने के लिए योगाभ्यास करता है, तो उस समय जो है ये जो 3 प्रकार के दुख वो भी जो है चित्त विक्षेपकारी होते हैं। तो वो भी उस समय जो बाधा डालते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के दुख है, उसमें पहला है जो आध्यात्मिक दुख है। तो आध्यात्मिक दुख बोला जाता है जो आत्मा अर्थात जो स्वयं जो निजी कारण से जो हम जो योग साधन के लिए अगर प्रस्तुत होते हैं, तो हमको जो है निरोग होना पड़ेगा और जो विषय वासना से जो वैराग भाव लाना पड़ेगा और जो है आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा। तो जिस आचरण से, जो आचरण करने से हम रोगी बने रहेंगे, हम जो है विषय वासना में आसक्त रहेंगे और जो है हम
ये अपना जो आचरण को शुद्ध नहीं करेंगे और आत्मा का जो ईश्वरत्व को जो नहीं समझेंगे और जो अंधविश्वास में फंसे रहेंगे, तो ये जो है आध्यात्मिक दुख, जो रोग है, विषयासक्ति है, अंधविश्वास है, कुसंस्कार है, ये सब जो है आध्यात्मिक दुख बोला जाता है। क्यों कि ये आत्म उन्नति करने नहीं देता है, ये आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वो जो नहीं देता है। तो इसको कहते हैं कि मानसिक दुख। आध्यात्मिक दुख का मतलब है मानसिक दुख, अर्थात जो शरीर में हो तब भी वो मन ही उसको जो है भोगता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है मानसिक दुख। मन और आत्मा ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जो मन है वही आत्मा है। तो जैसे कि जो समुद्र में जो तरंग उठता है, तो जो जिसको हम तरंग बोलते हैं, तो वो तो वही पानी का ही दूसरा रूप है। जो पानी जो नाच रहा है, जो ज्यादा हिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं तरंग। तो ऐसे जो है आत्मा का जो कि वही जो चंचल भाव जो है, चंचल स्वभाव जो तत्व है, उसको बोला जाता है मन। तो मन और आत्मा इसमें जो है ज्यादा फर्क नहीं है। मन जो है वही आत्मा है, केवल अवस्था भेद फर्क है। जो आत्मा जो सच्चिदानंद जो सत्य है, चित्त है, आनंदमय है, उसका ही एक जो है चंचल स्वभाव का जो अंश है, जो उसको ही मन बोला जाता है। तो इसको फिर जो है आगे समझाएंगे। जय जी।